नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित विद सत्यम सर में, जहां गणित होता है सरल और मज़ेदार। मैं हूं सत्यम सर और आज हम देखने वाले हैं ऐसे टॉपिक को जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि प्लस इंटू प्लस का कितना साइन आना चाहिए, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो इस कंफ्यूज़न को आइए दूर करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साइन रूल यानी चिन्हों का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिन्हों का जोड़, एडिशन ऑफ साइन जोड़। सबसे पहले यदि हमारे पास कंडीशन दिया है, यदि दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों, मतलब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हों और उनका जोड़ करना है, तो हमारे पास इसका जो साइन आएगा वो प्लस में ही आएगा और दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, यदि एक संख्या प्लस का हो और एक संख्या माइनस को हो, तो इसके बीच में हमको कैसे हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है यहाँ पे, और दोनों संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी और साइन क्या लेना है, जो भी संख्या बड़ी होगी उसी संख्या के सामने का चिन्ह हमको लेना है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस है और प्लस है, यदि माइनस संख्या और प्लस संख्या का एडिशन करना हो, सेम यहाँ पे वही कंडीशन होगी जो सेकेंड कंडीशन था, जो संख्या बड़ी होगी उसी के सामने का चिन्ह हम लोग को देना है, बड़ी संख्या का चिन्ह, और दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, घट जाएंगे एक दूसरे से। चौथा कंडीशन है, यदि दोनों संख्याएं जो है माइनस में, माइनस और माइनस दोनों का एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो होगा माइनस ही रहेगा और संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर है, मतलब जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, एडिशन देखना है, जोड़ देखना है चिन्हों का। ठीक है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। यदि घटाव हो तो फिर कैसा होगा, यदि दो संख्याएं धनात्मक संख्याएं दी गई है, प्लस प्लस में है, और उनको हमको क्या करना है, हल करना है, घटाव करना है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं यहाँ पे घटेंगी, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, जो संख्या बड़ी होगी, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है, साइन लेना है, और दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, घटाव हो जाएगा। ठीक है। अब यदि एक संख्या प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो और उन दोनों का क्या हो, घटाव हो, तो यहाँ पे देखिएगा कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होके दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ने के बाद यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का साइन रहेगा और संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। इसमें क्या हो जाएगा, एक संख्या माइनस का दिया है और एक संख्या प्लस का है, तो यहाँ पे जब चिन्हों का आपस में गुणा होगा माइनस का प्लस के साथ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस का क्या साइन लेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन माइनस ही रहेगा और दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएगा। ठीक है। चौथा कंडीशन, यहाँ पे दोनों संख्याएं अगर माइनस माइनस में दी गई हो और दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, तो दोनों चिन्हों का गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस में फिर से फर्स्ट कंडीशन वाला देखिए, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसके सामने का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, और दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे। क्लियर है। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यदि गुणा करेंगे तो कैसे होगा, यदि दो संख्याएं हमारे पास है, दोनों पॉजिटिव में दिया गया है ना, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, उसका चिन्ह क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा।
अब यदि एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में दिया गया हो तो हमेशा साइन उसका माइनस ही आएगा। थर्ड कंडीशन, अगर माइनस संख्या हो और प्लस संख्या हो, इस कंडीशन में भी माइनस ही आएगा। और यदि दोनों संख्या माइनस माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर संख्या क्या हो जाती है, पॉजिटिव में आती है आंसर। क्लियर है? तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो कि यदि दोनों संख्या पॉजिटिव हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, और दोनों संख्या नेगेटिव भी दिए गए हो तो भी उसका गुणनफल कितना आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। बस इसमें दो कंडीशन है, यदि दोनों समान चिन्ह हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और दोनों विपरीत चिन्ह हैं यानी प्लस माइनस में दिया गया है तो हमेशा उसका वैल्यू माइनस में ही आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं चौथा, डिवीजन, भाग। यदि दो संख्याओं के बीच में भाग किया जाए तो क्या होता है। यदि प्लस संख्या को प्लस संख्या से भाग दें तो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। यदि दोनों का चिन्ह विपरीत हो तो फिर माइनस में आएगा। यहाँ पे भी विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस, मतलब यदि प्लस संख्या को मैं माइनस संख्या से भाग दूं तो माइनस आ रहा है, और यदि माइनस संख्या को मैं प्लस संख्या से दूं तो भी माइनस ही आएगा। अब देखते हैं चौथा कंडीशन, यदि माइनस संख्या को मैं माइनस संख्या से भाग दूं, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में एक ही प्रकार का है केस, या ट्रिक याद कर सकते हैं जैसे कि यदि दोनों समान चिन्ह हो तो प्लस में आंसर आएगा, और यदि दोनों विपरीत चिन्ह हो तो माइनस में आंसर आएगा। सेम इसमें भी है, दोनों समान चिन्ह है तो प्लस में आ रहा है, और यदि दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप चिन्हों का नियम सरल तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।